हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उदय जड़मा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेनिस एल्बो के बारे में। कैसे पता करें कि आपको टेनिस एल्बो हो सकता है, उसका घर पे क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे घर पे उसको मैनेज कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को या दूसरे किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेनिस एल्बो के लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो इंजरी है, ये जो टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, ये रिपीटेटिव इंजरी है। यानी कि आपका कोई ऐसा काम होता है जिसमें आपका वजन उठाने का काम है, किचन में काम करना है, कपड़े धोने वाले काम हैं जैसे जो फीमेल्स करती हैं, या फिर आपका सिस्टम पे काम करने वाला कुछ काम है जिसमें आपकी रिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। उन केसेस में आपका टेनिस एल्बो होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, पता उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण होते हैं कि आपकी कोहनी का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो हड्डी वाला जो पोर्शन है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आपको सूजन हो सकती है। यहाँ पे आप अगर दबाएंगे तो अच्छा खासा दर्द हो सकता है। उसके अलावा पूरे आर्म में, फोरआर्म में भी दर्द आ सकता है। जब भी आप रिस्ट को कुछ भी हिलाएंगे या उससे कुछ भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो यहाँ दर्द आ सकता है। वजन उठाने जाएंगे तो दर्द आ सकता है। इस तरीके से अगर आप उसको स्ट्रेच करने जाएंगे तो एक शार्प पेन आएगा यहाँ पे आपको। अगर आपकी रिस्ट को जोर देके ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पे आपको दर्द आ सकता है। ये कुछ कुछ लक्षण हैं जिनको आप देख के पता लगा सकते हैं कि आपको टेनिस एल्बो की समस्या हो सकती है। ये क्रॉनिक भी हो सकती है और अक्यूट भी हो सकती है। अक्यूट मतलब अभी अभी हुई है, क्रॉनिक मतलब आपको कुछ महीनों से, कुछ सालों से चल रही है। अगर आपको सूजन ज़्यादा है, आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, उस केस में आपको डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को या दूसरे किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सलाह ले लेनी है। घर पे उपचार नहीं करना है। अगर आपको बहुत समय से चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आता है जाता है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको टेनिस एल्बो ब्रेस यूज़ करना है। टेनिस एल्बो ब्रेस यहाँ पे बांधा जाता है। आप मेडिकल स्टोर से या सर्जिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। वो अपने माप का लेना है आपको और पूरा दिन उसको पहन के रखना है। दूसरा, आपको बर्फ़ का सेक करना है। 10 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम को आपको इस जगह पे बर्फ़ का सेक करना है। आप आइस पैक ले सकते हैं या बर्फ़ को फोड़ के उसकी सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर दर्द आ रहा है तो वहाँ पे आप गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रेस्ट देना है, आपको बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, रिपीटेटिव मूवमेंट को कम रखना है। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करना है, और उस केस में ही करना है अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर दर्द ज़्यादा है तो आपको बर्फ़ का सेक, मसाज और टेनिस एल्बो प्रेस, ये तीनों ही करने हैं। जब आपको लगेगा कि दर्द अब कम हो गया है, उसके बाद एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। मसाज यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आपको अच्छे वाले हाथ से थोड़ा सा हाथ मोड़ लेना है इस तरीके से, और जो ये वाली मसल्स है, जो मोटी मोटी मसल्स रहती है, उसको हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से आपको मसाज देना है ताकि जो मसल्स आपकी स्टिफ हो रही है वो रिलीज़ हो जाए। मसाज से आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी हीलिंग बढ़ेगी और जो स्टिफनेस आ रही है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से ऊपर से नीचे आपको जेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। इसमें आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, बर्फ़ कर सकते हैं और टेनिस एल्बो प्रेस यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो। अगर कम है तो ये तो करना ही है। इसके अलावा जो अब मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो आपको करना है। स्ट्रेचिंग इसकी होती है, आपको ऐसे हाथ सीधा रख लेना है इस तरीके से। इस वाले हाथ से आपको रिस्ट को नीचे की तरफ खींचना है। आप यहाँ पर स्ट्रेच, खिंचाव महसूस करेंगे, फील करेंगे। जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाना है, लेकिन दर्द नहीं आना चाहिए। जिस लेवल पे आप दर्द आ गया वहाँ पे आपको रुक जाना है। खिंचाव महसूस करना है, दर्द बिल्कुल महसूस नहीं करना है। जहाँ दर्द महसूस कर रहे हैं वहाँ रुक जाइएगा। 5 से 6 सेकेंड आपको होल्ड करना है इस स्ट्रेच को और धीरे से इसको छोड़ना है।
इसके 2 या 3 रेपिटेशन आपको स्ट्रेचिंग के करने हैं। सुबह में 2-3 रेपिटेशन आपको शाम को करने हैं। बार बार स्ट्रेच नहीं करना है, ओवर स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आप ऐसे कोई स्पंज बॉल ले सकते हैं या कोई दूसरी बॉल ले सकते हैं। उसको इस तरीके से आपको ग्रैब कर लेना है रिस्ट में, अपने हाथ में, और उसको दबाना है। दबा के आपको 10 तक रोकना है। 1 2 3 ऐसे 10 तक रोकना है, फिर छोड़ देना है। दबाना है, 10 तक रोकना है, छोड़ देना है। ऐसे आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। 10 रेपिटेशन पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको ऐसा डंबल ले सकते हैं, आधा किलो का ले सकते हैं, 1 किलो का ले सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप 2 किलो का भी ले सकते हैं। अपने हाथ को सीधा रखना है, रिस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे करना है, ऊपर एंड नीचे। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। सेकंड, इसका रिवर्स 1 2, ये भी आपको पूरे के पूरे 10 रेपिटेशन करने हैं। इसके बाद आपको सीधा का सीधा हाथ उठाना है और नीचे करना है। 2 3, ऐसे आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। सेम टू सेम आपको साइड में भी उठाना है। 1 2 3, ये भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। ये एक्सरसाइज भी आप सुबह में भी करेंगे, शाम को भी करेंगे। सो अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। आइस की सेक, बर्फ का सेक करना है, टेनिस एल्बो प्रेस पहनना है, मसाज देना है, रेस्ट देना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। ये आप सुबह शाम कीजिए। आप 1 हफ्ता करेंगे। अगर आपका दर्द इम्प्रूव हो रहा है तो इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इससे और मुझे दर्द बढ़ रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिएगा। हो सकता है आप सही नहीं कर रहे हो या आपको कोई और तकलीफ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।